नमस्ते कैंसर, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग मीन्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 22nd to the 28th यानी कि लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी की रीडिंग। कैसा रहेगा ये एंटायर वीक आपके लिए, कैसे रहेगी एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। सो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। आज की रीडिंग होने वाली है फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड पीपल एज वेल। हम यहाँ पर लव एनर्जीज चेक करने वाले हैं। जस्ट इन केस अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप मेरे लंदन के व्लॉग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। मेरे FB पे एंड ऑन माय YouTube एज वेल मैंने काफ़ी सारे वीडियोस एंड रील्स को शेयर किया है, एंड इंस्टा पे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस एंड रील्स मिल जाएंगी। ओके, सो चलिए कैंसर क्या कह रही है एनर्जीज। देखिए कैंसर, सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड आ रहा है वो मुझे ये कह रहा है कि समवेयर आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आप उस डायरेक्शन में एग्जैक्टली नहीं सोच रहे हैं। यानी आप क्वेश्चन के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है, पर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन। सो राइट नाउ आपको सोल्यूशन पर वर्क करने की ज़रूरत है, सोल्यूशन के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। कुछ हम कहते हैं ना कि धुंधली हुई है चीज़ें, तो आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, आपके सामने बहुत कुछ चल रहा है, बट आप उसके डेप्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, सो डेप्थ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक में, ये मुझे लग रहा है। सेकेंड एनर्जी मुझे ये बता रही है कि चीज़ें इस वीक में आपकी लाइफ में बहुत फास्ट नहीं होंगी, या इट विल बी लाइक कि धीरे धीरे ही काम होंगे, विच इज़ इन अ वे वेरी गुड। बिकॉज जो भी आपके मन में सवाल है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ों को डिग करना पड़ेगा, आपको चीज़ों का पता लगाना पड़ेगा। आपको सब कुछ एज अ प्लेटर पे नहीं मिलने वाला है। सो इन अ वे इट इज़ वेरी गुड कि आपको चीज़ें ठीक से आ रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, एंड यू हैव योर ओन पेज ऑफ वॉकिंग, एंड उस पेज में आप चल रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। ये वीक एंटायरली इट्स गोना बी टीम वीक। अब आपकी टीम क्या है? आपकी टीम है आपकी फैमिली, आपकी टीम है आपके जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, योर बेस्ट वेल विशर्स आई कैन से, ठीक है। इस एंटायर वीक में प्रोबेबली आइदर यू आर गोइंग ऑन वेकेशन, फॉर सम ऑफ यू मुझे आई कैन सेंस कि किसी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सो फैमिली इज़ देयर, दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ यू, एंड यहाँ पर मुझे फैमिली की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ये आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर्स, ये जो वीक है थोड़ा सा ट्रिकी वीक रहेगा आपके लिए। Okay, somewhere you will have to be extremely smart, somewhere you will have to be extremely slow, somewhere you have to walk with a pace, somewhere you have to walk with innocence. देखिए, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो आपको लेकर के कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, स्पेशली एट वर्क प्लेस, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ योर फैमिली एज वेल। बट इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में आपको अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोनी है। आपको you will have to be true to yourself, you will have to be true to what God made you for. Okay, I feel there are blessings around the corner, और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे blessings आपके साथ में आ रहे हैं, बट आपकी ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। आपको कपटी नहीं बनना है, आपको ग्रीडी नहीं बनना है, आपको अपना चार्म और आपकी ऑनेस्टी मेंटेन रखनी होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बात करी जाए अगर हेल्थ को लेकर के, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि
कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बट हाँ, आई सी हेडेक, आई सी माइग्रेन, आई सी एक्सट्रीम मूड स्विंग्स. आपको खाने में भी मन नहीं होगा, आपका दिल बहुत बेचैन लग सकता है, कोई बात आपको चुभ सकती है. इट कैन बी विथ फ्रेंड्स, इट कैन बी विथ फैमिली, इट कैन बी विथ कलीग. मुझे यहाँ पर ऑफिस प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है. मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही हैं. सो वो लोगों की बातों की और वो लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर एक तरीके से हावी हो रही है. ठीक है, आपका जॉब, आपका करियर और आपके दूसरे जो जोन्स हैं वहाँ पर नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड, बट मैं ये कहूँगी कि मॉडरेट रहेगी सिचुएशंस. और आपको है ना, यू विल हैव टू कीप योर आइज़ ओपन. यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एवरी वन एंड एवरीथिंग यू सी. सो यू विल हैव टू कीप योर आइज़ ओपन. लोगों से सोच समझ करके बात करिए. लोग क्या आपसे कह रहे हैं वो भी आपको सोच समझ करके ही अपने अंदर लेना है. तो यू विल हैव टू कीप अ फिल्टर एंड यस. चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी. सो सबसे पहले लव लाइफ की एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ. हम बात कर रहे हैं फॉर सिंगल्स पहले, उसके बाद में मैं बात करूँगी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है. एंड जस्ट इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बिकॉज आई एम गोना कम लाइव एनी टाइम विदाउट अनाउंसिंग, राइट. तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए. सिंगल्स, यू आर स्टिल वेटिंग. आप इस वीक भी इंतज़ार कर रहे हैं फॉर समवन स्पेसिफिक मे बी, और समवन ऑफ योर लाइकिंग्स. एंड मे बी आप रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, बट आप ये भी चाहते हैं कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करे. यानी परिवार की खुशी आपके लिए मैटर करती है. आपको ऐसा नहीं है कि फैमिली को पसंद ना हो और आपको जो सही लगे आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सिंगल्स. ममा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फीमेल पर्सन आई कैन सी. मुझे ज़्यादातर मॉम की एनर्जी आ रही है, बट ऑफ कोर्स इट कैन बी योर सिस्टर और इट कैन बी समवन एल्स एज वेल इन योर लाइफ. इट कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड एज वेल, फीमेल. बट सो उनकी लाइकिंग से ही आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप चाहते हैं. बट अगर सपोज़ अगर आपकी मॉम ने मना कर दिया या आपको किसी ने मना कर दिया, आपकी कोई लाइफ में फ़ीमेल और उनने मना कर दिया कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, सो आप आगे नहीं बढ़ेंगे. यू विल टेक अ ब्रेक. बट आपको रिश्ते आएंगे इस वीक. दूर से रिश्ते आने के चांसेस ज़्यादा हैं. कोई ऐसा जो कि आपके सिटी, आपके शहर में ना हो, मे बी अक्रॉस द बॉर्डर्स और मे बी यू नो 7 समुंदर पार, तो वहाँ से भी कोई रिश्ता आ सकता है. एंड कोई नया पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है. और सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपके इंटरेस्ट का होगा. ठीक है, आपके इंटरेस्ट का होगा. वाह. रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करी जाए, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वीक में आप फाइनल नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली यू आर मूविंग अहेड इन योर रिलेशनशिप थिंग. तो कोई ना कोई आपको मिल रहा है, कोई ना कोई आपको पसंद आ रहा है. दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू और समथिंग इज़ वर्किंग आउट. सो सिंगल्स, देयर इज समथिंग वर्किंग आउट फॉर यू दिस वीक. ओके, चलिए अब बात करते हैं उनकी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है. सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. आपकी एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, विच इज़ टेलिंग मी कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं. कमिटेड रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. मे बी इस वक्त आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, सपोज इफ़ यू आर डीलिंग विथ योर वाइफ एंड योर मॉम, ओके, सो यू आर स्टक बिटवीन द टू ऑफ देम. आपको ऐसा लग रहा है कि किसकी सुनूं, मम्मी की सुनूं कि बीवी की सुनूं. तो समवेयर वो एनर्जी आ रही है. एंड लेडीज़, इफ़ यू आर ओवर हियर दिस साइड, ये आपकी एनर्जी है. तो आपकी मॉम इन लॉ से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या प्रोबेबली आपके हस्बैंड से कुछ इशू हो सकते हैं, या प्रोबेबली आपको ऐसा लगेगा वाई दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, एंड वाई माई हस्बैंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं.
माइल्ड है, हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इट्स नॉट लाइक मच टू वरी। आप कोई मेजर डिसीजंस इस वीक अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपने स्पाउस को लेकर के नहीं लेंगे। यू विल वेट, यू विल होल्ड। कोई बात आपकी पार्टनर की आपको बुरी लग जाए, ऐसे चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं, कमिटेड लोग हैं, उनकी बात कर रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं ना, इस वीक में दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके साथ में, नॉट अलोन। सो अगर आप नाराज़ हैं तो इस वीक में वो डिसीजंस ले लेंगे, इस वीक में वो अप्रोच कर लेंगे, इस वीक में वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे। सो इट्स प्रीटी क्यूट, यू नो। आप नाराज़गी दिखा भी रहे तो वो मना लेंगे आपको इस बार। सो बाहर जाने का कुछ प्लान कर सकते हैं, मे बी गोइंग ऑन अ डेट, और वैलेंटाइंस ख़त्म हो गया बट फिर भी मे बी गोइंग आउट, और मे बी ट्रैवलिंग, और मे बी अगर तो भी लड़ाई हो रही है, सपोज अगर हो रही है, तो आप उस चीज़ को घर पे सॉल्व नहीं करोगे, आप उस चीज़ को घर से बाहर सॉल्व करोगे। बिकॉज आपको और आपके पार्टनर को दोनों को इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करवाना है। तो आप इश्यूज़ को सॉल्व करने में बिलीव करोगे, न कि चिल्लम चिल्ली या यू नो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अगर हो रही हैं तो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया जाएगा, मतलब चीज़ों पे काम किया जाएगा इन अ हेल्दी वे, इन अ पॉजिटिव वे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर।